जम्मू के अंदर जम्मू सूबे के अंदर खुद एक ऐसा इलाका है जो इंतजामिया की नजरों से इसलिए ओझल है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इस इलाके के अंदर दौरा भी कर चुके हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जब मीटिंग की थी तो उधमपुर का एक खुद इलाका जहां पर सयाहती एतबार से काफी अहमियत का हामिल है और उधमपुर जिले के अंदर ही ट्यूलिप गार्डन इसके करीब आपको मिलेगा, यानी श्रीनगर के बाद दूसरा अगर कहीं मारूफ तरीन गार्डन वो मिलेगा तो वो इस जिले के अंदर। इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 और 3 के तहत भी काम लिए गए। 2 के अंदर ज्यादा काम हुआ, यानी दूसरा मरहला जो था बैक टू विलेज प्रोग्राम का, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की हिदायत के बावजूद, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मुदाखलत के बावजूद भी मकामी सतह पर काम नहीं हो पाया और सयाहत के लिए जो पॉलिसी मुरतब करनी थी उस पर आज तकरीबन 8 माह बाद भी काम नहीं हो पाया। सरकार का जो हुक्मनामा था उसको 7 से 8 महीने गुजरने के बाद भी इस पर अमल दरामद करने में मकामी सतह पर इंतजामिया नाकाम साबित हुई। यानी बात हम कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की। मनोज सिन्हा साहब ने बैक टू विलेज प्रोग्राम में जिला उधमपुर का दौरा किया और जिला उधमपुर के खुद के अंदर गए थे। खबर को जरा पूरी तरह से आप समझ लीजिएगा कि किस तरीके से एक गैप है और ये गैप किस तरीके से आवाम को दूर कर रहा है सिस्टम से, और अगर ये दूरियां खत्म नहीं की गई तो आने वाले दिनों में और मुश्किलें जो है वो पैदा हो सकती है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब खुद चले गए थे, उधमपुर चले गए थे, तो उन्होंने उधमपुर में बैक टू विलेज प्रोग्राम में इस बात की वजाहत की थी कि टूरिस्ट विलेज बनाए जाएंगे। और ये टूरिस्ट विलेज क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारा पोटेंशियल जो है जिस इलाके के अंदर है उससे रोजगार के नए वसाइल पैदा होंगे और वो सारे रोजगार के वसाइल जो है वो मकामी तौर पर नौजवानों को हासिल होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वो काम कर सके। और जब ये मामला हुआ था, ये आज से तकरीबन 7-8 माह पहले हुआ था जब बैक टू विलेज प्रोग्राम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हाथ में लिया था, तो उस वक्त डायरेक्शन पास हुई थी जो महकमा सयाहत जम्मू है उनके लिए कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एक डीपीआर बनाए ताकि इस इलाके के अंदर जो लोग हैं उन्हें इस स्कीम से फायदा मिल सके। 7-8 माह गुजरने के बावजूद भी डिपार्टमेंट को अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से टूरिस्ट विलेज को डेवलप किया जाए। एक तो ये खबर है और दूसरी खबर ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हुक्मनामे की जो अदम दिलचस्पी है वो साफ दिखा रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट करने में लैतुलैल से काम ले रहा है महकमा सयाहत जम्मू, जिसकी वजह से अवामी तौर पर जो अवाम है, जो मकामी आबादी है वहां की, उनका मानना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो बैक टू विलेज प्रोग्राम में आए थे, बात भी हुई थी, बेहतर प्रोग्राम भी हुआ था, लेकिन जब अमल दरामद की बारी आई तो अफसरों ने वही रोना रोया जो आज से पहले भी रोया जा रहा था। तो कुल मिलाकर यही वजह है कि इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि अक्टूबर 7 तारीख थी 2020 जब खुद में प्रोग्राम हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये सारी बातें बताई थी और ये कहा था कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर को तरतीब दिया जाए जी बसंतगढ़ और दीगर इलाकों के लिए ताकि वहां पर इन इलाकों के अंदर टूरिज्म विलेज बनाया जाए। लेकिन 8 माह का वक्त गुजरने के बाद भी सयाहत महकमे के जिम्मेदारों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि इस विलेज को अगर डेवलप करना है तो क्या चीजें होनी चाहिए, अगर हमने पोटेंशियल को टैप करना है तो क्या करना होगा। यही वजह है कि 7 माह से डीपीआर बना ही नहीं है। चलिए जी, यहां पर